हेलो स्टूडेंट, आप सबका ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग CSI या नेट फरवरी 2025 का अप्लाइड पोर्शन में जो ओडीई क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि लेट यू हमारे पास है विद द सॉल्यूशन ऑफ द कॉची प्रॉब्लम। हमारे पास एक कॉची प्रॉब्लम दिया गया है एंड यहाँ पे इसकी कंडीशन दी गई है कि यू एक्स 1 पे वैल्यू दिया गया है √1 + x² और x हमारे कहाँ से है, r से। फिर पूछ रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक सोल्यूशन फाइंड करते हैं इसका। इसके लिए इसको हम लोग क्या करें, लैग्रेंजियन इक्वेशन में लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, dx/x इक्वल टू dy/y इक्वल dz/ में u के स्थान पे हम लोग z यूज करके चल रहे हैं तो आएगा कितना, z। ठीक है ना। तो फर्स्ट दो इक्वेशन लेके चलेंगे तो यहाँ से हमें क्या पास क्या मिल जाएगा, log x इक्वल log y प्लस c1 ले लेते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x/y इक्वल टू c1। ये मेरे पास पहला वैल्यू मिल जाएगा। सेकंड हम लोग क्या करते हैं, सेकंड एंड थर्ड पार्ट को लेके चलते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, log y इक्वल log z प्लस c2 एंड यहाँ से क्या मिल जाएगा, y/z इक्वल टू c2। ठीक ना। तो हमें क्या करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है तो यहाँ पे जनरल सोल्यूशन लेके चलते हैं। फाई ऑफ c1 इक्वल टू c2 लेके चलेंगे तो यहाँ से फाई ऑफ c1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x/y एंड c2 की वैल्यू हमारे पास क्या दिया गया, y/z। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए कंडीशन मेरे पास दी गई है, x पे वैल्यू मेरे पास x है, x की वैल्यू मेरे पास x दी गई है एंड y की वैल्यू 1 दी गई है, z की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, √1 + x²। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो फाई ऑफ x इक्वल टू 1/√1 + x²। यहाँ से हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि लेट x इक्वल टू हमारे पास क्या है, ओमेगा है तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, फाई ऑफ ओमेगा इक्वल टू 1/√1 + ओमेगा²। ठीक है ना। तो जनरल सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाई ऑफ ओमेगा में ओमेगा को रिप्लेस करते हैं किससे, c1 वाले वैल्यू से, मतलब फाई ऑफ x/y से। यहाँ से क्या मिल जाएगा, फाई x/y इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा √1 + x² में y²। फाई ऑफ x y किसके इक्वल है, y/z के। यहाँ से आ जाएगा y/z इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y/ में क्या मिल जाएगा, √x² + y²। y से y कैंसिल तो z की वैल्यू मिल जाएगी √x² + y²। यहाँ से आपको मिल गया zx, y इक्वल टू √x² + y²। अब ऑप्शन पे आ जाते हैं, कह रहा है कि x के स्थान पे 1 रखे, y के स्थान पे 0 रखे तो वैल्यू हमारी 0 आएगी। यहाँ से देखिए ऑप्शन ए के लिए z x के स्थान पे 1, y के स्थान पे 0 रखें तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1 मिलेगा। तो पहला ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो जाएगा। फिर कह रहा है कि x के स्थान पे 1 रखे या y के स्थान पे y रखे तब वैल्यू √2 मिलेगी, ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है फोर्थ ऑप्शन ux1, y1 जो होगा ux2, y2 के इक्वल होगा जब whenever x1 + y1 इक्वल टू x2 + y2। तो हमें यहाँ पे क्या मिला है, ux, y इक्वल टू मिला है √x² + y²। ठीक है ना। तो यहाँ से हमसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, आपस में इक्वल ही होगी। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ से एक वैल्यू चूज करते हैं जिसके लिए ये हमारा ट्रू ना हो करके, तो हम लोग क्या करेंगे, x1 की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 1 एंड y1 की वैल्यू ले लेते हैं -1। ठीक है ना। एंड x2 की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे क्या हम लोग 0 एंड y2 की वैल्यू भी क्या ले लेते हैं 0। तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर जाएगी ये। लेकिन अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, क्या यहाँ से मिलेगा, तो x1, y1 के लिए करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, √1 + 1 इक्वल टू √2 एंड x2, y2 के लिए करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 0। तो ये दोनों आपस में तो इक्वल नहीं है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन डिस्कार्ड। अगर क्वेश्चन सही है तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट यू बी द सॉल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन। यहाँ पर पास क्या है, एक वेव इक्वेशन दिया गया है जो कि इक्वल 0 दिया गया और सेटिस्फाई द कंडीशन u0t = 0।
फॉर ऑल टी ग्रेटर देन ऑर इक्वल टू 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, ठीक है। तो ऐसा हम क्या करते हैं, एक यू एक्स कामा टी इक्वल टू यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक्स, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना, फॉर ऑल टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यू एक्स कामा टी इक्वल टू चूज करते हैं एक्स, ठीक है ना। अब पहले ऑप्शन पे आते हैं, कह रहा है कि यू एक्स कामा टी इक्वल टू 0 होगा वेन एवर एक्स और टी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देखिए x और t को अगर हम लोग आपस में इक्वल ही कर देंगे, यहाँ पे क्या करते हैं x इक्वल टू टी रखते हैं, तो इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, t मिलेगा। और t हमारा कैसा रहना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो क्या प्रत्येक के लिए होगा, ऐसा नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड। सेकंड ऑप्शन में x के स्थान पे आप माइनस टी रखेंगे, तब भी ये वैल्यू हमारे पास आपस में इक्वल 0 नहीं देगी। थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि u माइनस एक्स कामा टी जो है वो यू एक्स कामा टी के इक्वल होगा। क्या करते हैं, यहाँ से देखिए यू एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या मिलेगा एक्स, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन में डिस्कार्ड हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में देखिए यू माइनस एक्स कामा टी इक्वल टू माइनस यू एक्स कामा टी, यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस एक्स, एंड यू एक्स कामा टी की वैल्यू हम लोग क्या लिख चले, एक्स, तो यहाँ पे मिल जाएगा माइनस एक्स, तो प्रत्येक एक्स के लिए ये हमारा ट्रू हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, बोला है कि लेट यू हमारे पास क्या है, एक बी द सॉल्यूशन ऑफ द इनर्शियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास क्या दिया गया है, एक इनर्शियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया गया है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, जो कि हमारा कैसा है, ये हीट इक्वेशन है, ठीक है ना, ये हमारा कैसा है, हीट इक्वेशन है। एंड यहाँ पे बाउंड्री वैल्यू हमको कंडीशन दी गई है, बाउंड्री कंडीशन दी गई है, और हमसे पूछ रहा है चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर करेक्ट होगा। इसमें कह रहा है स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आर ट्रू, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकते हैं, करेक्ट हो सकते हैं। पहले को देखते हैं, अगर हीट इक्वेशन ये हमारे पास दिया गया है, तो इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन होगा वो हमारा यू एक्स कामा टी इक्वल टू सम टी एन साइन एन पाई अपान में एल इंटू एक्स ई की पावर माइनस के एन स्क्वायर एंड अपान में एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपान में एल स्क्वायर इंटू टी टाइप का होगा। क्लियर, ये हमारा कैसा है, हीट इक्वेशन है, तो इसका हमारे पास जो सोल्यूशन होगा कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि आपको यू एक्स कामा टी एज लिमिट एन गोज टू सॉरी टी गोज टू इन्फिनिटी वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 0 मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू आपके पास कोई भी रहे, डजंट मैटर, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे t के स्थान पे इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी, एंड e की पावर माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू कहाँ जाती है, 0 पर, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि आपके पास यू एक्स कामा टी जो है वो इक्वल है यू वन माइनस एक्स कामा टी पर। अब यहाँ पर पास एक बाउंड्री प्रॉब्लम दी गई है कि यू एक्स कामा 0 पर वैल्यू दिया गया 4x1 कामा माइनस एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो भी ये सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन इसके कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी जाकर के ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो हमें देखना है कि जो भी ये सोल्यूशन हो क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो यहाँ से हमको क्या देखना है, यू एक्स कामा 0 जो है वो यू वन माइनस एक्स कामा 0 के इक्वल है या नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे ट्राई करते हैं, यू वन माइनस एक्स कामा 0 के लिए इसकी वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से क्या मिलेगा आपको 4 1 माइनस एक्स इंटू वन माइनस एक्स, यहाँ से क्या मिल जाएगा 4 1 माइनस एक्स 1 माइनस 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 प्लस एक्स, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, तो 4x 1 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमारी इसके इक्वल हो जा रही है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन, जो भी आपको वहां पे कंडीशन होगी वो इसको सब अप्लाई करेगा, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन पे देखिए, थर्ड ऑप्शन में हमसे कह रहा है कि वैल्यू ये हमारा नॉन इंक्रीजिंग होगा कि नॉन डिक्रीजिंग होगा। नॉन इंक्रीजिंग कहने का मतलब है डिक्रीजिंग मोड में होगा, और नॉन डिक्रीजिंग कहने का मतलब है कि ये इंक्रीजिंग मोड में, ठीक है ना। हमको ये चेक करना है, तो थर्ड ऑप्शन मान लेते हैं कि ये हमारा समथिंग एफ ऑफ टी के बराबर एफ ऑफ टी है, मान लेते हैं एफ ऑफ टी के लिए हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 1
यू एक्स कामा टी का फंक्शन है जो कि स्क्वायर में है डी एक्स, ठीक ना। इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डैश टी इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पर हमारे पास डी डी ऑफ टी इंटीग्रेशन 0 to 1 यू स्क्वायर डी एक्स, ठीक ना। यहाँ से इसको अगर हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 to 1 यू हमारा किसका है, टी का भी फंक्शन है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 2 यू एंड डेल यू अपार में डेल टी इंटू डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डेरिवेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा एफ डैश टी इक्वल टू, यहाँ से आपको मिल जाएगा एफ डैश सॉरी इंटीग्रेशन 0 to 1 2 यू एंड डेल यू अपॉन डेल टी, डेल यू अपॉन डेल टी किसके इक्वल है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू यूज कर लेते हैं, डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्लियर। यहाँ पे आप सबके पास आई होप कोई दिक्कत होगी नहीं, यहाँ से ये वैल्यू आपके पास मिल जाएगा। अब इसे क्या करेंगे हम लोग, इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक ना। इंटीग्रेट करेंगे इसको, हम मान लेते हैं कि ये हमारा कैसा है फर्स्ट है और ये हमारा कैसा है सेकंड है, ठीक ना। तो यहाँ से क्या होगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा डेल यू अपान में डेल एक्स एंड यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगा 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 फर्स्ट का हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा डेल यू अपान में डेल एक्स एंड सेकंड का सॉरी फर्स्ट का डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा डेल यू अपान में डेल एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखिए यू हमारा एक्स का मट्टी है तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 2, तो 2 को बाहर कर लेते हैं, यू 1 कामा टी डेल यू अपान डेल एक्स, यू के स्थान पे 1 कामा टी, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो यू 0 कामा टी डेल यू कामा सॉरी यू 0 कामा टी, ठीक है। ये वैल्यू मिलेगी, फिर माइनस यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 2 इंटीग्रेशन के बाहर 0 to 1 डेल यू अपान में डेल एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अब आ जाइए देखिए यहाँ पे हमारे पास जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दी गई है कि यू 0 कामा टी एंड यू 1 कामा टी की वैल्यू क्या दिया गया है 0 दिया गया है। इसका मतलब इसके स्थान पे 0 रखेंगे ये 0, इसके स्थान पे 0 रखेंगे तो ये 0, ओवरऑल ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू होगी वो सब हमारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा -2 इंटीग्रेशन 0 to 1 डेल यू अपान डेल एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्लियर। अब ये भी हमारा किसका है एफ डैश टी के इक्वल है, हमको देखना है कि ये हमारा इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। यहाँ पे देखिए डेल यू अपान डेल एक्स का होल स्क्वायर कोई भी आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे इसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बाहर क्या निगेटिव, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगी लेस देन 0 हो जाएगी, मतलब ये हमारा कैसे चलेगा डिक्रीजिंग चलेगा, मतलब इंक्रीजिंग नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन आपके लिए करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपके लिए डिस्कार्ड हो जाएगा, क्लियर। तो आई होप आज का लेक्चर आप सबको समझ में आया है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।